इस प्रकार राजा को समझा बुझा कर नारद जी अपने स्थान को चले गए। दोस्तों फाइनली सब तैयारियां कंप्लीट हो गई। अब जा रही हूँ रेडी होने के लिए। और इस व्रत का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगता है जो ये फेरी लेना। तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू क्लासरूम से जिंदगी तक। मैं रश्मि आपका तीसरी दुनिया में स्वागत करती हूँ। सो गाइज, आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज बहुत खास दिन है। आज है वट सावित्री और वट सावित्री में 6 साल हो गए हैं शादी को और ये 6ठा साल है। तो बस आज है वट सावित्री और मैं जो पूजा है ना मैं घर पे ही करती हूँ। मैं बाहर नहीं जाती हूँ क्योंकि अकेले पड़ जाती हूँ। तो बाहर जाने के लिए जब 2-3 लोग हो साथ में तो सही लगता है। और फिर बस घर पे ही मैं पूरी व्यवस्था कर लेती हूँ। और मैं मेरा कंफर्ट जोन जो है ना वो घर पे करने में, पूजा करने में, कोई भी पूजा हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए पूरी तैयारी करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं कि मैंने कैसे अपनी वट सावित्री की पूजा की। और आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोगों ने कैसे किया। तो चलिए, सबको वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों की जोड़ी बनी रहे और खूब ढेर सारा प्यार आप लोगों के बीच में रहे। तो चलिए आज की पूजा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं गमले में ही ना जो वट वृक्ष है उसका पौधा लगा देती हूँ। देखिए ये मैंने इस तरह से कुछ लगा दिया है और अब मैं इसके किनारे जो और सारी व्यवस्था है वो करूंगी। और ये अच्छा लगता है, ये सुंदर लग रहा है। मैं यहीं पे अपनी तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी थालियाँ सजा रही हूँ। सारा सामान लेके आ गए थे कल। अब बस एक थाली में मैंने फूल अपना रख। सो गाइस, अभी मैं तैयारी ही कर रही हूँ। देखिए ये सारी चीजें मैंने रख ली है वहाँ पे चढ़ाने के लिए भगवान जी को। तो ये रोली, हल्दी, चंदन है, इसमें धूप है, अगरबत्ती है और ये कलश के लिए भी कुछ सामान रख लिया है क्योंकि मैं एक कलश भी रखती हूँ। तो बस सब तैयारियां हो गई हैं और थोड़ी बहुत बची है तो वो भी करके फिर मैं रेडी होने जाऊंगी। अभी मुझे पूड़ियाँ भी बनानी है। दोस्तों ये श्रृंगार को अगर सामान भी ले आए थे जो चढ़ाना है माता जी को। एक चुन्नी भी लाई थी मैं, जनेऊ, ये धागा फेरी वाला। तो दोस्तों एक एक करके सामान मैं यहाँ सब रख दूंगी ताकि मुझे बस पूजा करना रहेगा। सब एक जगह रहता है तो फिर आसानी हो जाती है क्योंकि तैयार होने के बाद ना कोई काम हो नहीं पाता है। और ये पंखा जो आज जिसका मेन काम है। सो दोस्तों फाइनली मुझे जितना चीज़ें याद थी वो तो मैंने सारी व्यवस्था कर ली। देखिए यहाँ पे सारा मैंने रख लिया है सामान अपना। और अब बस जा रही हूँ पूड़ी बनाने गर्मा गर्म। और ये भी तैयार हो गया है, ये देखिए यहाँ पे। अब इसमें जो पूजा करने बैठूंगी तब मैं आगे जो है इसमें चीज़ें जरूरत है वो देखती हूँ फिर क्या याद आता रहेगा। और ये मैं बनाने जा रही हूँ अल्पना। तो इसमें मैंने हल्दी और आटा लिया है। ये अल्पना जरूरी होता है। तो दोस्तों अभी तो तैयारी हो गई, अभी मेरा पूड़ी बनना बचा हुआ है। तो अब जा रही हूँ पूड़ी बनाने। तो दोस्तों ये 11 होते हैं और ये मैंने बस गोली कर लेंगे। इसको फ्राई कर लेना है, पूरा तल लेना है अच्छे से। तो ये गोदा बन जाता है। और एक जो इसके आगे का जो ये होता है ये तो 12 मिलके हो जाते हैं। कहते हैं कि बरसाइत की जो पूजा होती है उसमें मतलब मैक्सिमम चीज़ें सब 12 होती हैं जोड़े में। तो 12 पूड़ी का जोड़ा होगा और ये 12 बन के हो जाएंगे। तो बस ये तैयार हो जाएगा फिर मैं रेडी होने जाऊँगी। थोड़ी सी मैं लेट हो गई बट क्या करूँ, कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो दोस्तों फाइनली सब तैयारियां कंप्लीट हो गई। अब जा रही हूँ रेडी होने के लिए और मेरी मेहंदी भी अच्छी खासी चढ़ गई। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ तो बस हो गई मेरी यहाँ पे सब। मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। अब जो चीज़ें बचेंगी वो पूजा के टाइम देखूंगी कि क्या बचेंगी। और यहाँ पे सूर्य सर अपना मस्त एंजॉय करते हुए। तो दोस्तों अभी तक मुझे कहा था ना कि कुछ ना कुछ मैं जरूर भूल जाती हूँ। तो देखिए ये अभी मेरा आलता रह गया था तो अब मैं जा रही हूँ आलता लगाने और उसके बाद अब रेडी होंगी। तो बस कोई बात नहीं, जब अकेले हो तो सारा काम जब मैनेज करना पड़ता है तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो बस ठीक है, चलिए अब आलता। तो दोस्तों फाइनली मैं तैयार हो गई और आज का ये मेरा लुक है वट सावित्री का। और मैंने साड़ी पहनी है, इसका बॉर्डर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सिमरी सा लुक आ रहा है। और ये मैंने नथ पहनी है और ये चूड़ी वगैरह। तो सब पूरा रेडी हो गई गाइस और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम बाद ऐसे तैयार हो तो बहुत सुंदर लगता है। अभी रिंग बची है, अभी मुझे याद है कि रिंग बची है। तो बस ये इसका हार बहुत हैवी है तो वो इस पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी साड़ी पे बहुत सारा बॉर्डर है तो वो मैंने नहीं पहना। तो अब चलिए पूजा करते हैं, बहुत टाइम हो गया। पूजा की भी तैयारी हो चुकी है, चलो गाइस पूजा करते हैं। पहले मैं कलश रखती हूँ, कलश रखने के बाद मैं आगे की पूजा करूँगी। मुझे कलश रखना बहुत पसंद है, मेरा बस चलते मैं हर पूजा में कलश रखूँ और अच्छा लगता है मुझे कलश रखना बहुत ज़्यादा। और ये वट सावित्री की पूजा है तो इसके अंदर मैं इसमें ये बरगद के ही वो लगा रही हूँ। और पहले थोड़ा सा टीका कर देंगे। वाह, सबसे पहले हम करेंगे अपने गौरी गणेश की पूजा क्योंकि किसी भी पूजा से पहले हम गौरी गणेश की पूजा करते हैं।
मैंने सुपारी के ही गौरी गणेश ले लिए हैं। मैं अपनी मंदिर की पूजा सुबह ही कर चुकी थी। करिए बेटा, रिकॉर्ड करिए ना। इसीलिए सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती बनी रहने की मंगल कामना से इसे करती हैं। सत्यवान और सावित्री की कथा का इस पर्व से गहरा संबंध है, क्योंकि सावित्री ने वट वृक्ष का पूजन और व्रत करके कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही कर देना चाहिए, यह उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा को समझा बुझा कर नारद जी अपने स्थान को चले गए। राजा अश्वपति ने भगवान के मंगलमय विधान बूढ़े मंत्री को साथ लेकर धूमसेन की तपोभूमि में पहुँच गए। वहाँ पर राजा धूम पर भली प्रकार विचार कर लिया है। वह कहती है कि जहाँ मेरे सास ससुर और पतिदेव निवास करते हैं वही मेरे लिए बैकुंठ है। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर धूमसेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी। शास्त्र समस्त रीति से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अश्वपति तो अपनी राजधानी को लौट गए। उधर सावित्री मन चाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते। इस व्रत का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगता है जो ये फेरे लेना। जानन गरुड़ासन वृषवा सोए बोले शुभकारिक ब्रह्मादिक भूतादिक। को थोड़ा सा पंखा की हवा खिलाना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, तो जब तक इस पंखे की हवा ना खाएं तब तक गर्मी नहीं जाएगी। तो चलिए, अब तो यहाँ पूजा हो गई, अब चलते हैं जिसके लिए पूजा है उसकी पूजा। ठंडा पानी ला, ठंडा पानी यार, इसमें तुम तो भी लगेगा ना। देखो रुको, मीन अलग गई दोस्तों, हो गई हमारी पूजा संपन्न। और ये हाई चना और ये खाया जाता है, इसी को खा के पहले व्रत तोड़ा जाता है और उसके बाद जो आप कुछ भी खा सकते हैं। तो मैं ये जब तक व्रत रहती हूँ, ये वाला जब तक पूजा ना हो तब तक कुछ नहीं खाना पीना है, और उसके बाद सब कुछ खा पी सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली पूजा वगैरह हो गई और अब बहुत थक गया। तो आज मैं तो कोचिंग अभी नहीं जा रही हूँ और सूर्य सर आपके जाने वाले हैं, और अभी मन किया तो जाऊँगी। अब बस जा रहे खाना वगैरह खाने, और आज एक चने की सब्ज़ी बननी थी, वो नहीं बन पाई क्योंकि हमारे घर में थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी इस वजह से। तो अब चलते हैं, खाना खाते हैं। क्लासरूम से जिंदगी तक चक से लिखी कहानी, मेहनत की हर एक लकीर बन गई एक नई निशानी।